कभी मौका मिलता है हंगेरी अब जाएंगे। आप जो जो यूरोपियन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का राज था उन देशों में जाओगे, ऑस्ट्रिया में जाओगे, स्विट्जरलैंड में जाओगे, जहां जाओगे वहां आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने थिंकर थे, विचारवंत थे, उनकी प्रतिमाओं को उखाड़ उखाड़ कर एक गार्डन में कोने में रख दिया। इसका कारण लोगों को उनके प्रति रोष था। और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा के आधार पर जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उनकी तस्वीर को बदल देंगे। उन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाएंगे। इसी भाव में, इस भाव के साथ हमने कार्य का शुभारंभ किया। राजस्थान ने हमारे देश को बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी को नेता दिए। सुंदर सिंह भंडारी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, इन लोगों ने उस समय पार्टी का काम किया जब सम्मान नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, विजय नहीं था, पराजय था, लोगों में रिकॉग्निशन नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं था। फिर भी जनसंघ के रूप में कार्यकर्ता काम करते रहे। जनता पार्टी का उदय हुआ। लोकतंत्र खतरे में इंदिरा जी ने डाल दिया। राजनीतिक नेताओं को मिसा के अंदर जेल में बंद कर दिया। न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। मीडिया पर नियंत्रण लाए। तब उसी समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता पार्टी की निर्मित हुई, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। मुझे याद है, मैं 1975 में पहले साल महाविद्यालय में गया था। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा। मेरे घर वाले बहुत नाराज थे। उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मैंने परीक्षा दी और मुझे 52% ही मार्क मिले और मुझे साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, जिसके कारण मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इमरजेंसी ने और जनता पार्टी ने मेरा बहुत नुकसान किया, ऐसा मेरे बहनों को और मां को लगता था। पर मैंने उनके आशीर्वाद मेरे साथ थे। मैं इंजीनियर नहीं बना, पर आप मुझे 7 यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट डीलिट्स मिल गई और वर्ल्ड में 7 रिकॉर्ड हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मुझे पछतावा नहीं है, पर मैं उस समय अपने कार्यकर्ताओं को देखता था और मुझे खुशी है कि जनता पार्टी के बाद देश में लोकतंत्र बचा, पर जनता पार्टी चल नहीं पाई। दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और हमारी पार्टी की परिस्थिति 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। तब लोग ये कहने लगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को देखकर बोलने लगे, हम लोग हमारे दो, क्योंकि हमारे 2 सांसद चुनकर आए थे। और मुझे खुशी है कि कार्यकर्ताओं ने अपने विचारों पर श्रद्धा रखकर, जीत हो या ना हो, जीत हो या हार हो, हम चलते रहेंगे, यही अटल जी का संदेश था। उसके आधार पर हम कार्य करते रहे। अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और बाद में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। ये जो इतिहास था, ये इतिहास कार्यकर्ताओं ने बनाया हुआ इतिहास है। हमारी पार्टी ये मां बेटों की पार्टी और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री नहीं पैदा होता, एमपी के पेट से एमपी पैदा नहीं होता, मुख्यमंत्री और मंत्री के पेट से मंत्री नहीं होते। मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता था, पोस्टर चिपकाता था। मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था, तो चूना लगाने का, काले दीवार पर चूना लगाने का काम करता था। मैंने अपना बायोडाटा कभी नहीं छापा, किसी के गले में हार नहीं डाला, कटआउट तो मैं खुद का भी नहीं लगाता और किसी का भी नहीं लगाया। फिर भी मैं इसलिए इस पार्टी का दिल्ली आकर पार्टी का अध्यक्ष बना। मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी, पर दिल्ली आकर मैं अध्यक्ष बना। तब मैंने कहा था
कि जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे उस कुर्सी पर बैठने का मुझे मौका मिला। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये पिता पुत्र और मां बेटों की और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है, ये इस पार्टी की विषय है। और पार्टी का जन्म किसी को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं हुआ। केवल राज बदलना ये हमारा मकसद नहीं है। हमें इस देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को, देश को दूर करना है, यही हमारा मकसद है। जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसके साथ न्याय करना ही हमारा मकसद है, यही हमारी विचारधारा है। और इसलिए हमने 2014 में यह तय किया कि इस देश की गरीबी दूर करनी है तो उद्योग आने चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, निर्यात बढ़नी चाहिए, इस देश में किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, युवाओं के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए, तब समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान बनेगा।